नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मौर्य आपके साथ। स्वागत है आप सभी का इस इंटरव्यू सेशन में। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज नगर पालिका क्षेत्र के बारे में। और हमारे साथ हैं आज बरहज नगर पालिका क्षेत्र के भूतपूर्व अध्यक्ष अजीत जायसवाल जी, जिनका कार्यकाल 2012 से 17 तक रहा। फिर 2018 से 2022 तक इन्हें हार का सामना करना पड़ा जनता के मतानुसार। और लेकिन आप लोगों के सामने वो फिर आ रहे हैं इस बार नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से। तो स्वागत है अजीत जी आपका। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप पहली बार राजनीति में कैसे आए और क्या सोचकर राजनीति में आपने प्रवेश किया? राजनीति में आना कभी मेरा उद्देश्य नहीं रहा, क्योंकि हम लोग छात्र जीवन में जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे जी, तो हमेशा हम लोगों ने नेतृत्व किया छात्रों के हितों को लेकर के डिग्री कॉलेज में। और बरहज में जो उस समय तमाम समस्याएं थी, बिजली का उसमें ज्वलंत समस्या थी, हम लोग आंदोलन में सहयोग करते रहे। जी, मेरे नेतृत्व करने के कारण दोस्तों ने मुझे राजनीति में आने का साहस दिया कि आप आइए और हम लोगों का नेतृत्व करिए। तो वहीं से डिग्री कॉलेज से ही हम लोगों का राजनीति में दोस्तों के द्वारा झुकाव हुआ, और जिसका परिणाम ही रहा कि छात्र आंदोलन रहा हो। छात्रों के हितों की बात करते हुए भी उस समय हमको 14 दिन के लिए कॉलेज से निष्कासित भी किया गया जी, छात्रों के संघर्ष के कारण। और इस तरह तमाम आंदोलन भी हुए। इस वजह से हम लोग राजनीति में आ गए और समाज सेवा करते रहे राजनीति में आकर के। जी, आपके बारे में जानकर खुशी हुई। जी, हमने सुना है आपको इसमें स्पोर्ट्समैन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, चूँकि जब हम लोग शुरू से ही बचपन से ही मेरा खेलों में लगाव रहा, मैं नेशनल एथलीट भी रहा। लेकिन जब लगा कि मैं इंटरनेशनल नहीं बन सकता, जो मेरा एम था, चूँकि जो हम लोगों का समय था जब हम लोग को शुरू करना चाहिए तो हम लोगों को समझ नहीं थी कि कब शुरू करना चाहिए। इंटरनेशनल बनने के लिए 6-7 साल से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। हम लोगों ने होश संभाला 12-13 साल के बाद से हम लोगों ने खेलों में रुचि पैदा हुई। इस वजह से इंटरनेशनल नहीं बनने का वो रहा, तो हमने सीधे वापस सो लिए और फिर समाज सेवा जनता के हितों के लिए संघर्ष करते रहे, जिसका परिणाम ये रहा कि तमाम आंदोलन हुए बरहज में। बिजली, पानी, सड़क, बरहज में अराजकता रही। इस सब चीज़ों का हम लोगों ने नेतृत्व किया और बरहज में ये सब चीज़ें समाप्त की हम लोगों ने। जी, आप जब पहली बार चुनाव जीते तो कैसे जीते और क्यों आपको ही लोगों ने चुना? बरहज की राजनीति पहले कोई जनता के हितों के लिए लड़ता नहीं था। जी, जब हम लोगों ने राजनीति शुरू की तो बरहज के हितों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष किए। राशन का मुद्दा हो, बिजली का हो। उस समय बिजली की समस्याएं तमाम थी। 8-8 घंटे बिजली मिलती थी, एक हफ्ते 8 घंटा और एक रात में एक हफ्ते 24 घंटे में 8 घंटे। तो हम लोगों ने आंदोलन किया, तमाम संघर्ष किया, जिसका ये रहा कि जब लाइट आती थी रात में तो लोग ये नहीं कहते लाइट आ गई, लोग कहते अजीत जायसवाल आ गए। इस तरह का लोगों का प्रेम हमारे प्रति रहा और तमाम बरहज में अराजकता रही, जिसका हम लोगों ने उसको दूर किया। बरहज के व्यापारियों को लड़ना सिखाया और हम लोगों ने नेतृत्व किया। तमाम मुकदमे हुए, तमाम सब चीज़ें हुई, और जब हम चुनाव लड़े तो लोगों ने भरपूर वोट दे करके हमें विजयी बनाया। और बस यही फिर। जी अजीत जी, आपके पूर्व कार्यकाल में आपका क्या योगदान रहा बरहज की जनता के लिए और क्या क्या विकास कार्य किया आपने बरहज की जनता के लिए? बरहज की जनता के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने बरहज जब हम लोग आए तो कहीं कहीं पोलों पर बल्ब दिखाई देता था। जी, सबसे पहले हमने इसी पर ही काम किया। जब जनरेटर के माध्यम से 3 घंटे शाम को और 1 घंटे भोर में हम लोगों ने बिजली देने का प्रयास किया, और पूरे नगर में हर वार्डों गलियों में स्ट्रीट लाइट जनरेटर के माध्यम से दिया। उसके बाद से मुक्तिधाम हो, नदी किनारे जो आपका घाट है, बरहज को एक पार्क दिया, जो बरहज पार्क विहीन हो गया था, हमने पार्क का निर्माण कराया, नगर पालिका कॉम्प्लेक्स बनवाया, सामुदायिक भवनें बनी, शौचालय बने,
तमाम इस तरह का काम हुआ। जैसे हम लोगों ने मुक्तिधाम बनवाया तो कब्रिस्तान भी बनवाया, और बाबा बरहाना का भी हम लोगों ने सुंदरीकरण कराया। इससे तमाम हम लोगों ने कार्य किया, जिससे जनता को नाली, सड़क, पानी के मुद्दे पे, पानी, लाइट नहीं रहती थी तो हफ्तों हफ्तों दिक्कत होती थी पानी की। जनरेटर के माध्यम से, सोलर के माध्यम से हम लोग को 16 घंटे पानी दिया। और ऐसे तमाम कार्य जो नगर पालिका के माध्यम से दुश्वार हो जाता था लोगों को पहुंचना, हम लोगों ने देने का प्रयास किया। तो ये सब चीज़ें। जी, तो ये आप जितना विकास कार्य किए उसकी गवाह है बरहज की जनता। आपको बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन सभी देख रहे हैं। तो हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि बरहज की जनता के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आपको भारतीय जनता पार्टी से इस बार टिकट मिलेगा कि नहीं? नहीं, पार्टी विचार करेगी हमारे नाम पे, क्योंकि हम युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री रहे 2 बार। इस बार भी जिला कार्य समिति के सदस्य हैं हम, और तमाम पार्टी के आंदोलनों में और कार्यक्रमों में हम सहभागिता रहती है। पार्टी मेरे नाम पर विचार करेगी और मुझे ही पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी पार्टी तय करेगी क्या करना है। जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपको चुना जाए। इस बार एक बरहज क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है कि कुछ और नए गांव बरहज नगर पालिका क्षेत्र में जुड़ गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि उससे कुछ मतलब आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? चुनाव में थोड़ा कठिन होगा कि आप मतलब थोड़ा कठिन होगा लड़ना? नहीं, मेरा मानना है और मेरा विश्वास भी है, बरहज की जनता जागरूक है, और पहली बार बरहज की जनता विकास के नाम पर वोट देने जा रही है। क्योंकि जो नए क्षेत्र जुड़े हैं, बरहज से ही सबका आना जाना है, और बरहज को लोग देख रहे हैं कि बरहज में क्या परिवर्तन हुआ है, और ऐसा ही हमारे क्षेत्र में होगा, ऐसा उनका मानना है। और उन लोगों का ये भी मानना है कि अजीत जायसवाल आएंगे ही तो हमारे गांव का विकास होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उधर की भी जनता मुझे जिस तरह बरहज की नगर की जनता प्यार करती है, उस तरह वहाँ के लोग प्यार करते हैं और मुझे भरपूर समर्थन देंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, आप लोग इस बार डोर टू डोर जाके प्रचार कर रहे हैं, तो क्या आपको जनता समर्थन करती है? मुझे तो लगता है करती है। शुरू से ही मेरे साथ बरहज की जनता रही है, क्योंकि कभी भी किसी ने भी बरहज के जनहित के मुद्दे पर किसी ने संघर्ष नहीं किया। हमने संघर्ष किया, बरहज की जनता मुझे प्यार करती है और उसी रूप में पुनः मुझे देखना चाहती है, और मुझे विश्वास है कि बरहज की जनता मुझे ही चुनेगी। जी, मेरा आखिरी और अंतिम सवाल आपसे ये है, अगर आप इस बार चुनाव में विजयी होते हैं और बरहज के जनता विजयी होते हैं, तो बरहज की जनता के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? सबसे पहले तो हमारा क्षेत्र जो है नदी किनारा क्षेत्र है जी। बाढ़ आती है, कटान होता है, गांवें समाप्त हो गई, कई गांवें समाप्त हो गई हैं, कोल खास हुआ, कुरहे हुआ, समाप्त हो गया। तो जहाँ तक हम नगर पालिका क्षेत्र के अंदर गौरा से लेकर के रगड़गंज जो नदी का क्षेत्र है, एक श्रृंखला हम लोग घाटों की बना देंगे। 2 चीजें हो गई, एक तो बरहज का सुंदरीकरण हो जाएगा, दूसरा जो बरहज कटान से बच जाएगा, ऐसा हम काम करेंगे। और एक प्रमुख काम और है जो पिछले कार्यकाल में हमने शुरू किया, नहीं हो पाया इस कार्यकाल पे, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबसे जरूरी, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा हरिद्वार में हर की पड़ी है, उस तरह बरहज में भी बरहज की पड़ी बना करके पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इससे लाभ होगा, बरहज में उसको देखने के लिए पर्यटन आएंगे और बरहज को रोजगार भी मिलेगा और बरहज भी सुंदर लगेगा आपको। अच्छा। वो प्रमुख कारण हो गया। और सबसे, अब जो नए गांव जुड़े हैं, तमाम जमीनें मिली हैं, वहाँ हम लोग जिम खोलेंगे, नौजवानों को खेलने के लिए ओपन जिम और बच्चों को खेलने के लिए पार्क, और वहाँ सामुदायिक भवन बना करके तमाम काम किए जा सकते हैं। और एक और बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन जो नगर पालिका क्षेत्र में किया जा सकता है, इंडोर स्टेडियम का भी हम लोग निर्माण करेंगे, जिसमें टेबल टेनिस हुआ, बैडमिंटन हुआ, और जिम का भी उसमें वो सब रहेगा।
एक ऐसा बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो प्रमुख चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। जी, आपके पोस्टर में हमने देखा था कि आप लिखे थे बरहज, जिसका मतलब बरहज जो नाम है उसमें चारों धामों का नाम छिपा हुआ है, तो उस पे क्या राय है आपकी? निश्चित तौर से हमारा बरहज नगर धार्मिक केंद्र रहा है। चारों जैसे बरहज मिलाकर बना है। हम लोग पर्यटन को यहाँ बाबा बरहाना बाबा हो या देरावा बाबा हो, इन सब महान विभूतियों को जो यहाँ पे है, और यहाँ पर्यटन की तमाम संभावनाएं हैं। और इन लोगों को जोड़ करके पूरे क्षेत्र का विकास करके बरहज में रोजगार और पर्यटन की संभावनाएं अपार है। इस पर अगर काम किया जाए तो निश्चित तौर से बरहज का नाम पूरे देश में स्थापित होगा। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपके वक्तव्य को सुनकर। बरहज की जनता की नज़र आप पर रहेगी। उम्मीद करेंगे कि जनता आपको ही चुनकर आपको ही अपना मत देकर विजयी बनाए। धन्यवाद।